हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी को आना ही चाहिए। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से लिया गया है, एक सब्जेक्ट से नहीं लिया गया है। जिस प्रकार आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल हूबहू वही उसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को पुटअप किया है। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो हर किसी को आना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं बात कर लें अगर जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, मैंने यहाँ बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन पुटअप किया है। आप सभी को पहले बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद अपर लेवल का क्वेश्चन भी कराएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू होकर भारत को एक गणराज्य घोषित किया। मतलब 26 जनवरी जब 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ, तब भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। अगर बात करें कि भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तथा इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका कार्यकाल जो है दोस्तों 1950 से लेकर 1962 तक रहा है। अगर बात कर लें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए आगे देखते हैं अब, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर क्या है? 1905 में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, जिसे बाद में 1911 में समाप्त किया गया। यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। समाप्त कब हुआ? 1911 में। चलिए आगे देखते हैं अब, भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? आप सभी ने देखा ही होगा दोस्तों, अनिल कपूर की फिल्म है जिसमें एक वॉच लगाए रहते हैं। वॉच के द्वारा दोस्तों कभी कभी गायब हो जाते थे, कभी कभी आ जाते थे। वही मिस्टर इंडिया की बात हो रही है। भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? शेखर कपूर जी। कौन थे? शेखर कपूर थे। यह कब बनी थी? तो यह फिल्म 1987 ईस्वी में रिलीज हुई थी और शेखर कपूर ने इसका निर्देशन किया था। चलिए आगे देखते हैं अब, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का असली नाम था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उन्हें महात्मा का उपनाम भी दिया गया था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। चलिए आगे देखते हैं अब, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। बहुत से लोग दोस्तों इसे लखनऊ मार टिक कर देते हैं, लेकिन लखनऊ नहीं होगी, नई दिल्ली होगी। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यह एक केंद्र सरकार का मुख्यालय भी है। और यहाँ केंद्र सरकार का मुख्यालय भी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है। इसे पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। आगे देखते हैं, सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सत्याग्रह का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया, ये आपसे से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी ने। किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक सिद्धांत है जिसे गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया। आगे देखते हैं, अकबर का असली नाम क्या है? सभी लोग तो अकबर अकबर करते हैं दोस्तों, लेकिन
अकबर का आखिर पूरा नाम क्या है, असली नाम इनका क्या है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है अकबर का असली नाम है। अकबर महान मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए आगे देखते हैं, अकबर किसके पुत्र थे, तो हुमायूं के थे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राइट आंसर क्या है, बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ को भारतीय वन्यजीवों का प्रतीक भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या है, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। अगर इसकी बात करने की लंबाई कितनी है, तो 25 मतलब 2525 किलोमीटर इसकी दोस्तों भारत में लंबाई है। आगे देखते हैं, विविधता में एकता का नारा किससे संबंधित है, विविधता में एकता का नारा किससे संबंधित है, तो राइट आंसर क्या है, भारत। भारत से संबंधित है। यह नारा भारत के सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि विविधता में एकता भारत के किसको दर्शाता है, तो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने संगीतबद्ध किया। यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे संगीतबद्ध किसने किया था, तब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। दोस्तों ये तो सबको याद है कि जो वंदे मातरम है किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, लेकिन इसे संगीतबद्ध किसने किया ये सभी को नहीं पता रहेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ताकि एग्जाम हॉल में अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप खुश हो जाएं कि मेरा तो एक नंबर फिक्स हो गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 14। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों बात करें कि मौलिक कर्तव्य से यह संबंधित है, कहाँ से, मौलिक कर्तव्य में। हमारे पास अब 6 मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300A अनुच्छेद में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अब भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है, भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है, तो राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, जिसमें हरिद्वार है, इलाहाबाद है, अब इसका दोस्तों इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, उज्जैन है और नासिक शामिल है। आगे देखते हैं, बात करें कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी, तो राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन जी ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या है, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है, मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। वहीं दोस्तों अगर बात कर लें राज्य सबसे बड़ा कौन सा है भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगर बात कर लें शहर सबसे बड़ा कौन सा है, तो मुंबई है। मुंबई जो एक क्या दोस्तों, मुंबई जो भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। जनसंख्या की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो राइट आंसर क्या है, आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है और यह देश भर में लोकप्रिय है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, खिचड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा। आपकी सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी,
आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, यह किस लिए शुरू की थी? तो यह योजना नागरिकों को सरकार से सीधे जोड़ने के लिए की गई थी। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो अर्जुन देव ने। ये सिख गुरु के कौन नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के ये गुरु थे। इन्होंने दोस्तों आदि ग्रंथ का भी संकलन इन्होंने ही कराया था। ये आखिर गोल्डन टेम्पल क्या है? तो यह सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता का दिन कब मनाया जाता है? भारत की स्वतंत्रता का दिन कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन में 26 जनवरी भी रहता है, तो आप भी तो 26 जनवरी ही टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तभी से दोस्तों 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दोस्तों को जो है भारत रत्न प्राप्त किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान मिला। ये भी आपसे से पूछा जा सकता है कि आखिर जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए भारत रत्न मिला था? तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न प्राप्त किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य व्यवस्था आखिर क्या है? तो राइट आंसर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समावेश है, इसलिए दोस्तों इस भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को उसकी सुंदरता और प्राकृतिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मेरा उद्देश्य ये नहीं दोस्तों आप सभी को बताना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किसके लिए उसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। मोर को उसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। यह गान भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। इसे तो सब याद करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन यह प्रतीक किसका है, किस कारण इन्होंने राष्ट्रगान ऐसा ही लिखा, ये इम्पोर्टेंट है। तो यह गान भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। अगर आप सभी से दोस्तों यह क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रगान जो है कितने सेकंड के अंदर गाया जाता है? राष्ट्रगान कितने सेकंड के अंतर्गत गाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है? हिमालय। हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट भी है, भारत और उसके पड़ोसी देशों का हिस्सा है। हिमालय दोस्तों केवल भारत में ही नहीं है, नेपाल में भी इसका कुछ हिस्सा है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो राइट आंसर क्या है? 1959 को। कब? 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
यह स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रणाली है जिसे 1959 ईस्वी में लागू किया गया। आगे देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 ईस्वी में लागू किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था? किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और यह खेल देश में अत्यंत लोकप्रिय है। इससे ज़्यादा तो दोस्तों लोकप्रिय तो क्रिकेट अब बन गया है। क्रिकेट तो आप सभी देखते ही होंगे। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले जो है अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जी जो थे वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया था और भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। आगे देखते हैं, स्वराज शब्द का अर्थ क्या है? स्वराज शब्द का अर्थ क्या है? तो आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जो है स्वराज शब्द का अर्थ होता है। स्वराज का अर्थ अपने देश का स्वयं द्वारा शासन ही दोस्तों क्या है? जो है स्वराज का अर्थ होता है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन थी? तो राइट आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी थी। इनके बारे में और कुछ देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और उन्होंने 1857 में विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आगे देखते हैं, किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? तो राइट आंसर क्या है? रूस। रूस ने दिया। भारत और रूस के बीच सहयोग को दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? भारत और रूस के बीच सहयोग को दर्शाता है। आगे देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है या पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के द्वारा यह लिखा गया है। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों से भरा है। आगे देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर असम। असम जो है इसमें सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। अगर बात कर लें पूरे विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? चीन। आगे देखते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वैसे तो दोस्तों कई शहर स्थित हैं लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वाराणसी है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है जो धार्मिक महत्व को दर्शाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।